हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बेहतर होंगे और खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर के आई हूँ। लास्ट व्लॉग की तरह आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो ये है हमारा फैमिली हॉलीडे। हम लोग निकल के आए हैं बाहर पलासियो मॉल, क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड है उनकी एक वीडियो देखी थी। उन्होंने फेसबुक स्टोरी शेयर करी थी डाइनो वर्ल्ड के नाम से। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरन भेजा और उनसे पूछा कि ये लखनऊ में कहाँ पे है। मुझे शाहजमन को लेकर के नेक्स्ट वीकेंड पे वहीं लेकर के उसे जाना है, क्योंकि वो डायनासोर का बहुत बड़ा फ़ैन है। मेरा ये फ़र्स्ट विज़िट था पलासियो मॉल में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल्फ़ी पॉइंट्स थे और फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। मुझे बहुत पसंद आया। मैंने हर स्टॉप पे रुक रुक करके अपने और अपने शौहर की और शाहजमन की फ़ोटोज़ ली हैं। जो लोग अभी तक नहीं गए हैं वो मेरे साथ इस वीडियो में एंजॉय कर सकते हैं और आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। शाहजमन, ये क्या है? किसका फ्रेंड है? ये कौन है? ये कौन है? ब्राकियोसाurus है। अच्छा, यहाँ पे अंदर जाने के लिए हम लोगों को ऐप डाउनलोड करनी थी मॉल की और उसके बाद उस पर रजिस्टर करना था। टिकट नहीं था, कुछ भी पेड नहीं था। फिर उसके बाद में आप एंटर कर सकते हैं और चाहे आप जितनी देर रुकें। वहाँ पर से आपको वापस ये नहीं दिया था कि आप 5 मिनट 10 मिनट रुकेंगे। अंदर जाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था आपको, मतलब आपको लगेगा कि आप वाकई जुरासिक वर्ल्ड में आ गए हैं। सारे डायनासोर बहुत ही ज़बरदस्त मूव कर रहे थे और शाहजमन इनको देख कर के इतना डर गया था कि हम लोगों को ये उससे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना डरेगा। लेकिन खैर ठीक है, बच्चा पहली बार सामने से देख रहा था तो उसको बहुत ही ज़्यादा, ये टीरेक्स से तो बहुत ही डर लग रहा था। वो इसे देखना बार बार देख भी रहा था और डर भी रहा था। तो इन सब के मूवमेंट इतने अच्छे थे, साउंड इतना अच्छा था, हर चीज़ इतनी अच्छी थी, डिटेल, मतलब आप लोगों को लगेगा कि आप वाकई आप जुरासिक वर्ल्ड में आ गए हो। शाहजमन ना पूरे टाइम अपने बाबा की गोद में रहे हैं, उनको उतरना नहीं था। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। अगर आप लखनऊ के हैं या लखनऊ के आसपास के शहर के हैं, ऐसा बेंगलोर में भी हुआ है, बेंगलोर के कुछ मॉल्स में हैं। मुझे ना एग्जैक्टली उसकी डिटेल्स नहीं पता है, आप ज़रूर चेक करिएगा और अपने बच्चों को आप इसका एक्सपीरियंस ज़रूर कराइएगा, क्योंकि वो इसे लाइव देखेंगे। जिस चीज़ को वो टीवी पे और फ़ोन में हर जगह देखते रहते हैं ना, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। हम गेम जोन की तरफ जा रहे थे, बीच में एक ये कैंडी शॉप पड़ी। ये इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी और आपको यहाँ पे वैरायटी मिलेगी कैंडीज़ की। फिर शाहजमन को कैंडी चाहिए थी तो वो खुद से समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या पिक करना है। कहीं पे भी जाता है वो, उसका नॉर्मली है ये, वो परेशान रहता है कि उसको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन उसे क्या चाहिए उसे नहीं पता। मेरे हिसाब से ये सारे ही बच्चों में रहता है। फिर खैर उन्होंने एक कैंडी ली और वो लेने के बाद वो सेटिस्फाई हो गया। एक लेने के बाद उसे दूसरा नहीं लेना होता है और लेकर के हम बाहर आ गए। फिर हम गेम जोन की तरफ गए।
सिटी में आने के बाद हम लोग ये देख रहे थे कि शादमन के लिए कौन सा गेम बेस्ट रहेगा, कौन सा गेम वो इन्जॉय करेगा, क्योंकि हम लोगों के हिसाब से ऐसा रहता है कि ये चीज़ अच्छी है, गेम ये अच्छा है, लेकिन शादमन उसे बिल्कुल इन्जॉय नहीं करता है। तो हम उसे हर जगह ले करके जा रहे थे और देख रहे थे कि वो किस चीज़ में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, तो हम उसके लिए वो गेम पिक करेंगे। हमने हर मॉल का गेम जोन ट्राई किया है अभी तक। मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगा क्योंकि जो यहाँ का टोडलर सेक्शन था उसमें आप बच्चे के साथ में एक फ़ीमेल वहाँ पे जा सकती हैं उसके साथ और उसको एक्टिविटीज़ करा सकती हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ भी आप लेकर के गए हैं तो वहाँ पे बच्चों को अकेले अंदर जाना होता है, इसलिए शादमन कभी भी इन एक्टिविटीज़ में गया ही नहीं। ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मुझे भी उसके साथ बहुत मज़ा आया और उसने काफ़ी इन्जॉय किया। इस सेक्शन की टाइमिंग ना 1 घंटा थी, लेकिन हम लोग इतनी देर से पहुँचे थे तो ये 3 बजे सेक्शन वो क्लोज़ कर देते हैं। हम लोगों के पास में सिर्फ 15 मिनट्स थे, तो हमने कुछ ही गेम खेले थे और उसे यहाँ पे आकर के इस सेक्शन में इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो एक शो आता है, आप लोगों के बच्चे भी देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ब्लिपी के नाम से। वो ऐसी ही एक्टिविटीज़ करके दिखाता है और वो शाज़मन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो शाज़मन जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा था वो मुझे बताता जा रहा था कि ब्लिपी ऐसा करता है, ब्लिपी ऐसा करता है। शादमन किसी भी गेम में अकेले नहीं जाना चाहता है उसे, इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि बारी बारी से हम दोनों उसके साथ किसी ना किसी गेम में रहेंगे। वैसे फ़िलहाल यही ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इन्जॉय करते हैं उसके साथ में और उसको कंफर्टेबल वो अपने बाबा के साथ में सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसके बाबा उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन सबसे ज़्यादा बच्चों के क्लोज़ है और वो किस तरह से अपने बच्चों को हैंडल करते हैं, क्योंकि मेरे केस में तो मेरे शौहर ही बच्चे को अपने सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वही करते हैं और वही उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अगर मैं ना भी हूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरे साथ है या नहीं है, उसको सबसे ज़्यादा अपने बाबा के साथ मज़ा आता है, बस बाबा होना चाहिए।
फ़न सिटी से निकलने के बाद शाज़ामन बहुत ज़्यादा थक चुका था, उसको भूख लग गई थी। तो हम इसे एक चॉकलेट शॉप पे लेकर के आ गए थे क्योंकि उसे मीठा खाना था, उसे खाना नहीं खाना था। और नॉर्मली मैं और मेरे हस्बैंड दोपहर में खाना नहीं खाते हैं क्योंकि हम लोग सुबह नाश्ता करके और फिर दिन में हल्का-फुल्का कुछ ना कुछ, अगर इस टाइम सर्दियाँ हैं तो मूँगफली और या कुछ ना कुछ ऐसा खा लेते हैं। तो हमने भी एक यहाँ पे चीज़ केक ट्राई किया था। काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं आया क्योंकि उन्होंने सऊदी में इसे खाया है और उन्हें पता है कि इसका जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो क्या है। इसी के साथ हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।